Hello students, myself Dr. Naveen Kumar Makkad, Associate Professor of Commerce from Government National College सिरसा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे MS Word 2019 के होम टैब की। Home tab. This tab gives you access to the most commonly used commands and it is displayed by default when you open an instance of Word. This tab is reasonably consistent across Excel, Word, PowerPoint. जब कभी भी हम MS वर्ड चलाते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन हमारे पास आती है उसमें बाय डिफॉल्ट होम टैब ही सिलेक्टेड होती है और जो ज़्यादातर यूज़ होने वाली कमांड्स हैं वो कमांड्स होम टैब में होती हैं। और होम टैब आपको एक्सेल में भी देखने को मिलेगी, वर्ड में भी देखने को मिलेगी और पावर पॉइंट में भी देखने को मिलेगी। और ये जो होम टैब है इसमें जो ज़्यादातर यूज़ होने वाली कमांड्स हैं इनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा हुआ है। वो ये 5 ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। पहला ग्रुप देखिए, पहले होम टैब अब ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, ठीक है। तो होम टैब में पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड, दूसरा ग्रुप है फ़ॉन्ट, तीसरा ग्रुप है पैराग्राफ और चौथा ग्रुप है स्टाइल, पांचवा ग्रुप है एडिटिंग। इन पांचों ग्रुप्स में जो भी कमांड्स आपको दी हुई हैं इन कमांड्स को वन बाय वन हम लोग अभी पढ़ेंगे। सारे ग्रुप्स जो हैं नीचे, ये कमांड जितनी भी ग्रुप्स में कमांड है वो यहाँ पर नीचे क्लिपबोर्ड में दिया हुआ है, क्लिपबोर्ड से रिलेटेड कमांड है। फिर सेकंड ग्रुप है फ़ॉन्ट, तो यहाँ पर सारी फ़ॉन्ट से रिलेटेड कमांड है। देन पैराग्राफ, तो ये जो कमांड्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है पैराग्राफ से रिलेटेड, उसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। देन स्टाइल से रिलेटेड एंड देन एडिटिंग से रिलेटेड। तो देयर आर 5 ग्रुप्स इन द होम टैब। अब हम बात करते हैं पहले ग्रुप की जो कि है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड पे हमें जो मोस्ट कॉमनली यूज कमांड्स दिखती हैं वो कट, कॉपी, पेस्ट, और आमतौर पर वर्ड भी इकट्ठा ही यूज करते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है। तो यू कैन क्विकली डिस्प्ले द क्लिपबोर्ड टास्क पैन बाय क्लिकिंग ऑन द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ दिस ग्रुप। आपको मोस्ट कॉमनली कमांड जो कट, कॉपी, पेस्ट की है वो यहाँ पर दिखती है। इसके अलावा क्लिपबोर्ड की जो डिफरेंट कमांड्स हैं वो यहाँ आपको जो बॉटम पे राइट हैंड साइड पे जो डायलॉग लॉन्चर बटन है उसको अगर क्लिक करते हैं तो सारी की सारी कमांड जो है वो हमें दिखनी शुरू हो जाती है। तो हम मोस्ट कॉमनली कमांड्स की हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले पेस्ट बटन विद ड्रॉप डाउन मेनू। यहाँ पर पेस्ट का जो बटन है उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया हुआ है, नीचे ये ड्रॉप डाउन का आपको मेन्यू दिया हुआ है। इसे क्लिक करते ही पेस्ट की डिफरेंट ऑप्शंस हमारे सामने खुल जाती हैं कि सिर्फ पेस्ट ही नहीं, पेस्ट स्पेशल या पेस्ट हाइपरलिंक जो डिफरेंट कमांड्स है। द ड्रॉप डाउन कंटेन्स द कमांड्स पेस्ट, पेस्ट स्पेशल एंड पेस्ट एज हाइपरलिंक। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आप इस कमांड को यूज कर सकते हो। अगर आपको सिंपल टेक्स्ट पेस्ट करना है तो आप पेस्ट कमांड यूज कर सकते हो। अगर पेस्ट के साथ कुछ आपने उसका सिर्फ फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, आपको सिर्फ यूनिक टेक्स्ट चाहिए तो आप पेस्ट स्पेशल यूज कर सकते हो। अगर आपको उसका लिंक यहाँ पर पेस्ट करना है तो आप पेस्ट एज हाइपर लिंक भी कर सकते हो। देन कट, अगर कोई सिलेक्शन आपने कर ली है, कुछ मैटर आपने सेलेक्ट कर लिया, उसको वहां से कट करके कहीं और लेके जाना चाहते हो, मूव करना चाहते हो तो आप वहां से कट कर सकते हो। और कट के लिए हमारे पास शॉर्टकट रहता है कंट्रोल एक्स। इसी तरह से कॉपी, अगर आप एक जगह से कोई टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है वो टेक्स्ट वहां भी रखना चाहते हो, दूसरी जगह भी वैसा ये कॉपी बनाना चाहते हो तो उसके लिए कॉपी यूज करते हैं। दैट कॉपी इज द करंट सिलेक्शन टू द क्लिपबोर्ड। ये सब चीजें क्लिपबोर्ड पे चली जाती है और क्लिप बाद में हम पेस्ट कमांड को यूज करके कहीं भी उसको मूव कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं, उसकी जैसी कॉपी बना सकते हैं। देन फॉर्मेट पेंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी शॉर्टकट से आप इसको यूज कर सकते हो। ये मैटर कॉपी करने के लिए नहीं होता, ये फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए होता है। जो ऊपर कट, कॉपी, पेस्ट हमने यूज किया वो था मैटर को एक जगह से मूव करने के लिए दूसरी जगह पर, या मैटर की एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी बनाने के लिए। अगर आपको मैटर कॉपी नहीं करना, सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, उसका फॉन्ट कॉपी करना है, उसका स्टाइल कॉपी करना है, फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और सी से आप उसकी फॉर्मेटिंग एक से दूसरी जगह पर ले जाकर कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप आता है दैट इज फॉन्ट, ठीक है। तो दिस ग्रुप प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कमांड। You can quickly display the font dialog box, font tab by clicking on the dialog box launcher in the bottom right corner of this group. क्लिपबोर्ड की तरह से ही जो मोस्ट कॉमनली यूज कमांड्स हैं फॉन्ट से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर इस ग्रुप में दिखती हैं। उसके अलावा अगर बाकी कमांड यूज करना चाहते हो तो यहाँ बॉटम राइट पे आप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को क्लिक कर फॉन्ट से
की जो बाकी रिलेटेड कमांड्स है वो भी देख सकते हो। तो मोस्ट कॉमनली यूज कमांड्स में क्या क्या है, सबसे पहले ये जो कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ है ये है फॉन्ट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी अवेलेबल लिस्ट है हमारे पास फॉन्ट्स की जो आपके कंप्यूटर और प्रिंटर से कंपैटिबल है, जो यहाँ पर इंस्टॉल है, आप उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो फॉन्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड एफ ये इसकी शॉर्टकट की है। प्रोवाइड्स ए लिस्ट ऑफ ऑल द अवेलेबल फॉन्ट्स बेस्ड ऑन योर करंट प्रिंटर सिलेक्शन। जो आपका करंट प्रिंटर बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है उसमें जो भी फॉन्ट कंपैटिबल है वो सारे फॉन्ट आपको यहाँ इस बॉक्स में, इस कॉम्बो बॉक्स में दिखेंगे। ठीक है। देन फॉन्ट साइज, ये देखिए ये फॉन्ट के साथ बाद में फॉन्ट साइज है, दैट इज 11 जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है। आप इस साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, लेट्स यू एडजस्ट द कैरेक्टर साइज बेस्ड ऑन योर करंट प्रिंटर सिलेक्शन। ये आपका जो फॉन्ट का साइज है आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। देन ग्रो फॉन्ट, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का जो शॉर्टकट है वो फॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए आप शॉर्टकट की से भी फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके भी बढ़ा सकते हैं, या ये जो ग्रो फॉन्ट है ये दो ऊपर एरो बनी हुई है अप एरो, इसका मतलब है कि फॉन्ट के साइज को ग्रो करना यानी कि बढ़ाना। आप कंट्रोल और उसके साथ ग्रेटर का साइन बार बार दबाते जाइए, जो भी आपने साइज सेलेक्ट कर रखा है, जो टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है उसका साइज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द करंट सिलेक्शन टू द नेक्स्ट लार्जर साइज इन द फॉन्ट साइज बॉक्स, यानी 11 के बाद जो मतलब 12 है 13 है वो फॉन्ट का साइज ऑटोमेटिकली इस शॉर्टकट तरीके से बढ़ता चले जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंक्रीज फॉन्ट इन वर्ड 2003 से ये हमें ऑप्शन मिलनी शुरू हुई है, उसके बाद से लगातार ये जो ऑप्शन है वो यूज हो रही है। देन इसी तरह से श्रिंक फॉन्ट भी है, कंट्रोल प्लस लेस देन का साइन अगर प्रेस करोगे तो ये देखिए डाउन एरो बनी है ए के ऊपर। ठीक है। तो आपका जो फॉन्ट साइज है वो श्रिंक होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन कौन सी कमांड यूज कर सकते हैं, ये फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और शॉर्टकट की से भी या यहाँ पर क्लिक कर भी स्टेप बाय स्टेप हम अपने फॉन्ट के साइज को ग्रो कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके या शॉर्टकट की यूज करके हम फॉन्ट के साइज को श्रिंक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ते हैं, चेंज केस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेक्शन है, जो टेक्स्ट है, उसको केस भी चेंज कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू जो ये देखिए एक कैपिटल ए लिखा हुआ है और स्मॉल ए लिखा हुआ है, फिर साथ में ड्रॉप डाउन का आपको एरो दिया हुआ है, तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू रहता है। चेंजेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द आइदर यू कैन चेंज अपर केस, लोअर केस और अनदर टाइप ऑफ कैपिटलाइजेशन। यहाँ पर आपको कौन कौन सी ऑप्शन मिलती है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, प्रैक्टिकल में हम करके देखेंगे कि आप अपने जो टेक्स्ट था उसको सेंटेंस का मतलब है पहला जो स्पेलिंग होगा वो आपका कैपिटल होगा और बाकी जो होंगे वो आपके लोअर केस में होंगे। आप चाहो तो सारों को लोअर केस कर सकते हो, सारों को अपर केस कर सकते हो, सारों को कैपिटलाइज कर सकते हो, या टॉगल का मतलब पहले वाला जो सबसे पहला जो करैक्टर होता है वो स्मॉल में होता है और बाकी सारे कैपिटल में होते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इनका केस जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये जो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पर दिया हुआ है। देन क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, अगर आपने मटेरियल कहीं से कॉपी किया है उसकी फॉर्मेटिंग आपको मैच नहीं कर रही, आपको नहीं चाहिए, तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाकर या यहाँ पर ये ए के साथ जो है इरेजर का साइन बना हुआ है, तो यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग को इरेज कर सकते हो, फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हो, हटा सकते हो, वो आपकी डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग में चला जाएगा। जहां से आपने इसको कॉपी किया है वो फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी, वो फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। देन बोल्ड, यहाँ पे जो बटन आता है देखिए बी लिखा हुआ है बोल्ड, आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और इस बटन को प्रेस कीजिए तो आपका जो सिलेक्शन है वो बोल्ड हो जाएगी। आप चाहो तो कंट्रोल प्लस बी से भी इसको कर सकते हो। इसी तरह से आई फॉर इटैलिक, आप अपने जो सिलेक्शन है उसको इटैलिक्स में कर सकते हो। देन कंट्रोल यू जो है वो अंडरलाइन, आप उसे अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो, या आप अपना ये जो डाउन या मेन्यू है, ड्रॉप डाउन है, इसको क्लिक करके डिफरेंट ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। ठीक है। इस तरीके के बाद आता है ए बी सी लिख के ऊपर लाइन काटा हुआ, इसे बोलते हैं स्ट्राइक आउट या स्ट्राइक थ्रू। ठीक है। तो कोई भी टेक्स्ट है उसको आप ऐसे लाइन से काटना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो, दैट इज नोन एज स्ट्राइक थ्रू। ड्रा ए लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है उसके मिडल में इस तरह से लाइन लग जाएगी, जैसे हम किसी लिखे हुए मटेरियल को काटते हैं। ठीक है, एक लाइन लगा के उसको काट देते हैं, तो उस ऑप्शन को भी यहाँ आप अपने फॉर्मेटिंग में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट
उसके बाद स्ट्राइक थ्रू के बाद आते हैं, ये देखिए सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। जैसे हम पावर यूज करते हैं या पैर में पावर की बात करते हैं, मैथमेटिक्स में ये चीजें यूज होती हैं, उसे हम यहाँ सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अगर आपने ऊपर लेके जाना है फॉन्ट को, जिसे हम पावर कहते हैं जैसे, तो उसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। तो आप किसी भी फॉन्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन अगर यूज करते हो तो वो क्या बन जाएगा, आपका सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगा। अगर आपने नीचे बॉटम में पैर में लेके आना है तो सबस्क्रिप्ट, यानी कि कंट्रोल प्लस इक्वल टू का अगर शॉर्टकट यूज करते हो या इसको इस बटन को क्लिक करते हो तो वो नीचे आ जाएगा, उसका बेस बन जाएगा। किसी भी वैल्यू का बेस अगर बनाते हैं या पैर या बेस बोलते हैं उसको हम लोग, तो वो ऑप्शन यहाँ आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। देन टेक्स्ट हाईलाइट कलर, आप इस ड्रॉप डाउन से टेक्स्ट हाईलाइट कलर भी यूज कर सकते हैं। ये नीचे येलो कलर सिलेक्टेड है तो आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर भी यूज कर सकते हैं। देन फॉन्ट कलर, फॉन्ट का कलर भी आप चेंज, दोनों में डिफरेंस क्या है, या तो फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा या फॉन्ट के नीचे बैकग्राउंड पे कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपने बैकग्राउंड में कलर चेंज करना है तो उसे हाईलाइट कलर, जैसे हम आमतौर पे मैनुअली काम करते हुए हाईलाइटर यूज करके किसी भी टेक्स्ट के ऊपर हाईलाइटर लगा देते हैं तो उसका बेस जो है, जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज हो जाता है, तो उसे हाईलाइट कलर बोलते हैं। वो ऑप्शन यहाँ आप यूज कर सकते हो। ये आर्ट का है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट डिजाइन जो है वो यूज कर सकते हो इस ड्रॉप डाउन से, ठीक है। तो ये हमारा फॉन्ट का ग्रुप था, उसमें मोस्ट कॉमनली कमांड जो हम यूज करते थे वो हमने डिटेल में वन बाय वन डिस्कस की। सबसे पहले फॉन्ट का नेम, देन फॉन्ट का साइज, देन ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शन यूज की। फिर हमने चेंज केस, देन क्लियर फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, डिजाइनिंग, ठीक है, एंड फॉन्ट कलर, ये ऑप्शन थी हमारे पास फॉन्ट ग्रुप में। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप यानी कि पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप में हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन यूज रहती है। दिस ग्रुप प्रोवाइड्स एक्सेस टू द ऑल पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड। यू कैन क्विकली डिस्प्ले द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, indents and spacing tab by clicking on the dialog box launcher in the bottom right corner of this group। यहाँ पर आप इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को क्लिक करके इन सारी ऑप्शन से रिलेटेड मेन्यू जो है वो आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें आपको बुलेट्स मिलेंगे, जिसमें आपको इंडेंट्स मिलेंगे, नंबरिंग मिलेगी, ठीक है, और आपको ये अलाइनमेंट की ऑप्शंस मिलेंगी। वो सारी ऑप्शन यहाँ आपको वन बाय वन हम अभी डिस्कस भी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बुलेट्स की। बुलेट्स का मतलब आप समझते हो, बुलेट्स विद द ड्रॉप डाउन द बटन टॉगल सिंगल लेवल बुलेट्स फ्रॉम द selected paragraph. The drop down contains the commands recently used bullets, bullet library, document bullet, change list level and define new bullet। अब जिस भी तरह का बुलेट यानी कि वो जो हेडिंग हम बनाते हैं वो आगे बुलेट लगाकर यूज कर सकते हो। जब हम ड्रॉप डाउन को यूज करते हैं, जो लास्ट टाइम पे आपने अपने टेक्स्ट में ज्यादातर बुलेट्स यूज किए हैं तो वो आपको इस ड्रॉप डाउन में वहां दिखते हैं। आप अपनी मर्जी से भी किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का बुलेट बना सकते हो। देन बुलेट के बाद सेकंड ऑप्शन आती है नंबरिंग। आप कोई साइन नहीं लगाना चाहते, नंबरिंग करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 कोई नंबर देना चाहते हैं अपने हेडिंग्स को, तो आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो इसे बुलेट्स की जगह, यहाँ पे निशान की जगह, कोई डिजाइनिंग की जगह नंबर आ जाते हैं, दैट इज 1 2 3, उसे हम नंबरिंग कहते हैं। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं मल्टी लेवल नंबरिंग की। अगर हमने कोई हेडिंग बनाया, उसका नंबर डाल दिया 1, अब हेडिंग के अंदर सब हेडिंग आ गया, तो हेडिंग के अंदर सब हेडिंग आ गया तो उसको आप 1.1 या रोमन में 1 डालेंगे या ए डालेंगे, किसी भी तरह की मल्टी लेवल लिस्ट भी आप बना सकते हो नंबरिंग की, उसे मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। यहाँ ड्रॉप डाउन से आपको पास डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं कि कई तरह की आपको है, पहले आप रोमन में लेना चाहते हो या पहले अल्फाबेट में लेना चाहते हो, बाद में नंबरिंग में लेना चाहते हो, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टी लेवल लिस्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल रहती है। तो ये बुलेट से रिलेटेड हमारा पहला हिस्सा था पैराग्राफ ग्रुप का, जिसमें हम लोगों ने बुलेट्स, देन नंबर लिस्ट एंड देन मल्टी लेवल लिस्ट, ये 3 हमारे पास ऑप्शंस थी और तीनों के तीनों ड्रॉप डाउन है जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं। अब आगे प्रैक्टिकल में हम लोग इसको करके देखेंगे। देन नेक्स्ट आता है इंडेंट। इंडेंट में क्या है कि जैसे टैब यूज करते हैं, आप एक थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के अपना पैराग्राफ शुरू करना चाहते हो, अपना मैटर जो है वो थोड़ा लेफ्ट साइड पे कुछ आप स्पेस देना चाहते हो, तो उसे बोलते हैं इंडेंट। इस इंडेंट को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। आप अपना लेफ्ट साइड पे जगह देना चाहते हो तो अपने अपने इंडेंट को इंक्रीज करते जाओगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे पैराग्राफ में स्पेस आ जाएगा। अगर आप वापस करना चाहते हो तो उसे डिक्रीज करते जाओगे। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है तो उसे कहेंगे इंक्रीज इंडेंट। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ वापस मूव करना है तो उसे बोलेंगे
डिक्रीज इंडेंट, इंडेंट के साइज को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको 0.5 इंच का चाहिए, 0.25 इंच का चाहिए, जितना भी चाहिए आप वहां पर अपने हिसाब से उस इंडेंट को, उस टैब को सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉर्ट कमांड। आप अपने जो मैटर लिखा हुआ है उसको आप सॉर्ट कर सकते हो। ये ज्यादातर ये चीजें जो है वो अवेलेबल थी हमारे पास एक्सेल के अंदर, बट अब वर्ड में भी आ गई हैं। आपने लिखे हुए मैटर को आप किसी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हो तो उस मैटर को सिलेक्ट कर लीजिए, उन लाइनों को सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये उसको सॉर्ट भी कर देगा टेक्स्ट को। ठीक है, तो ये टेक्स्ट की ऑप्शन भी आप वर्ड के अंदर यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज शो हाइड पैराग्राफ मार्क्स। कई बार क्या होता है कि हम इंटरनेट से किसी डॉक्यूमेंट से कुछ कॉपी करते हैं तो पैराग्राफ मार्क्स मशीन लैंग्वेज से ये जो साइन यहाँ पे ऐसे साइन आ जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए आप यहाँ पर शो हाइड पैराग्राफ मार्क्स, ये स्पेसिंग या पैराग्राफ या टैब्स जहां पर हमें दी होती है वहां पर ये निशान आ जाता है। तो कंट्रोल प्लस स्टार दबाकर आप इसे या इस बटन को सेलेक्ट करके आप वहां पर इस मार्क को शो कर सकते हो या हाइड कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। देन नेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ हमारे पास डिफरेंट बटन्स हैं। ये देखिए, ये पहला जो बटन है ये लेफ्ट साइड पे, देखो थोड़ा सा आपको दिखा रहा है कि लेफ्ट साइड पे बिल्कुल अलाइन है और राइट साइड पे ये आगे पीछे है, तो इसे बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन कर सकते हो। इसी तरह से आप अपने टेक्स्ट को मिडल अलाइनमेंट भी कर सकते हो, आप अपने टेक्स्ट को राइट अलाइनमेंट भी कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट दोनों साइड से अलाइन कर सकते हो। पहले जो हमारे प्रिंटर आया करते थे या पहले जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया करते थे उसमें ये ऑप्शन नहीं मिलती थी हमें। ठीक है, ये जस्टिफाई कहते हैं इसको, जस्टिफाई। लेफ्ट साइड पे भी अलाइन है और राइट साइड पे भी अलाइन है, दैट इज नोन एज जस्टिफाई। तो ये देखिए, आपको लेफ्ट अलाइन करना है तो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल, अगर आपको सेंटर अलाइन करना है तो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई, राइट अलाइन करना है तो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर, जस्टिफाई करना है तो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे। सब में पहला अल्फाबेट है, लेफ्ट के लिए एल, आर राइट के लिए राइट का आर और जस्टिफाई के लिए जे, बट सेंटर के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी वो हमने कॉपी में यूज कर ली है, वो कॉपी में यूज होती है। तो यहाँ पर अगर सेंटर, आप अपने टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना चाहते हो तो शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल प्लस ई। इसी तरह से आप अपनी लाइन की स्पेसिंग को घटा बढ़ा सकते हो। एक लाइन से दूसरे लाइन में स्पेस कितना है, तो ये स्पेस 1 का 1.15, 1.5, 2, 2.5, 3, इस तरह से आप इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ड्रॉप डाउन को क्लिक करके आप स्पेस को घटा बढ़ा सकते हो। एक लाइन से दूसरे लाइन का जो स्पेस है उस स्पेस की हम बात कर रहे हैं। देन नेक्स्ट शेडिंग। आपका जो टेक्स्ट है जो आपने कहीं यूज किए, आपने टेबल यूज किए, तो उसके पीछे शेडिंग करना चाहते हो आप, ठीक है, तो आप शेडिंग भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर रहता है और आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे उसका कलर चूज करके उसकी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, वहां पर आपके टेक्स्ट के मैटर नीचे शेडिंग जो है वो आ जाएगी। देन बॉर्डर, आपने जो टेक्स्ट जो क्या कहते हैं मैटर जो टेबल में यूज किया है इंसर्ट टेबल करके, उसकी आप बॉर्डरिंग कर सकते हो कि आपको आपके टेक्स्ट के ऊपर लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए, लाइन जो है वो बॉक्स में चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिफरेंट ऑप्शंस में अवेलेबल रहती हैं, तो आप अपने टेक्स्ट के बॉर्डर भी लगा सकते हो इसके अंदर। तो इस ग्रुप के बाद बात करते हैं, नेक्स्ट ग्रुप आता है स्टाइल्स ग्रुप। अब स्टाइल ग्रुप में क्या है कि जो मैटर के आपको कुछ अपने आप पहले से स्टाइल दिए होंगे, आप अपने हिसाब से भी अपना फॉन्ट बदल सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ स्टाइल दिए हुए हैं, अलग अलग तरह के फॉन्ट्स हैं, कलर हैं। आप चाहो तो इस रेडीमेड स्टाइल को भी अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ये क्विक स्टाइल्स हैं, डिस्प्ले गैलरी ऑफ अवेलेबल स्टाइल, ये सारे के सारे आप किसी पे भी अपना माउस लेके जाओगे प्रैक्टिकली करते हुए तो वो नीचे आपके टेक्स्ट को उसी तरह का बना के दिखा देगा, ठीक है, विद ऑटो प्रीव्यू, यानी कि वही कर देगा। जब तक आप क्लिक नहीं करोगे चेंज नहीं करेगा, सिर्फ आपको दिखा देगा। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे उस स्टाइल के ऊपर, देन वो पर्टिकुलर स्टाइल जो है वो आपके टेक्स्ट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये था हमारा स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप के बाद हम आते हैं लास्ट हमारे एडिटिंग ग्रुप पे। तो एडिटिंग ग्रुप में क्या है, सबसे पहले कमांड आती है फाइंड। अगर आप पूरे अपने मैटर में से किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर फाइंड कमांड में जा सकते हो। यहाँ क्लिक करके आपके पास एक बॉक्स खुल जाएगा, उस सर्च बॉक्स के अंदर आप मैटर डाल देंगे तो आपको पूरे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जहां कहीं भी वो वर्ड होगा, जो मैटर होगा, वो वहां पर चला जाएगा, बता देगा आपको कहाँ पे लिखा हुआ है। आप उस मैटर को रिप्लेस करना चाहो, फॉर एग्जांपल आपने ए बी सर्च किया और ए बी को आप ए सी से रिप्लेस करना चाहते हो, तो आप रिप्लेस कमांड पे दबाओगे, आपसे पहले पूछेगा फाइंड किसको करना है, देन रिप्लेस विद, तो आप रिप्लेस विद पे नया वर्ड लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके
डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी वह वर्ड होगा वो उसको रिप्लेस कर देगा दूसरे वर्ड के साथ। इसी तरह से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर मैटर को, उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज भी कर सकते हो। तो ये हमारी एडिटिंग के ग्रुप में अवेलेबल रहती है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका प्रैक्टिकल सेशन करके देखेंगे कि कैसे इन कमांड्स को हम यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकली एमएस वर्ड में। देन थैंक यू, आज के लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम और टैब्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।